एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद्यालय। आज का जो हमारा टॉपिक है विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ द टॉपिक रिलेशंस। आज जो है इसका लेक्चर नंबर 3 है। ये लेक्चर दोनों क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर +1 एज वेल एज़ फॉर +2। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज करेंगे रिलेशंस की डेफिनेशन। ठीक है, कि रिलेशन है क्या। अभी तक हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर चुके हैं 2 लेक्चर्स में। ठीक है, तो रिलेशन पे चलते हैं। लेट ए एंड बी टू सेट्स। ठीक है, ए एंड बी कोई 2 सेट हैं। देन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं कि रिलेशन जो है हमारा वो ए टू बी जा रहा है। ठीक है, और सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी क्या है हमारा, एज वी नो इट इज़ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हम इसे मैथमेटिकली लिखें तो इसका मतलब है रिलेशन जो होता है वो और कुछ नहीं है, एक सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हमें निकालना आता है। अब चलते हैं आर की तरफ। आर क्या है, उसका सबसेट। अब सबसेट का मतलब क्या होता है, इस सिंबल का मतलब होता है सबसेट। ठीक है, सबसेट का मतलब है सपोज कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास है, कुछ भी ले रही हूँ मैं यहाँ पे 1 2 1 3 2 3 2 4। सपोज ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आया है। ठीक है, तो अब इनके सबसेट क्या बनेंगे, इसके सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट बेसिकली होता है कि ये बड़ा वाला सेट है, सबसेट होता है इसी में से निकले हुए छोटे छोटे सेट्स। ठीक है, जैसे कि हो गया, मैंने इसमें से 2 चक लिए यहाँ से ऑर्डर पेयर 1 2 1 3, एक ये इसका सबसेट हो गया। ठीक है, ये दोनों उठा लिए 1 3 2 3, ये इसका सबसेट हो गया। ठीक है, 2 3 2 4 उठा लिए, ये इसका सबसेट हो गया। मतलब इसी में से निकले हुए छोटे छोटे सेट्स। अगर मैं खाली 1 2 एक ऑर्डर पेयर भी लिखूँ तो वो भी क्या हो गया, इसका सबसेट। मतलब ये सारे क्या हो गए, ए क्रॉस बी के सबसेट, एंड सो ऑन, काफ़ी बनेंगे इसके। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, जो हमारे सबसेट आए हैं ये हो गए हमारे रिलेशंस। गॉट इट की रिलेशन क्या है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट एक बड़ा सेट है, बड़े सेट में से निकले हुए छोटे छोटे सबसेट्स जो होते हैं वो सारे ही क्या कहलाते हैं, हमारे रिलेशन कहलाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, उसके साथ आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। आज हम इसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में पढ़ेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं। पहले जो क्वेश्चन है हमारा वो है, ए सेट हमें गिवन है 1 2 3 एंड बी सेट हमें गिवन है 4 5 6। वो पूछ रहे हैं हमें R1 गिवन है, R2 गिवन है और R3 गिवन है। वो बस पूछ रहे हैं कि इन तीनों में से कौन से जो है रिलेशन है और कौन से नहीं है, और इसका रीज़न भी बताओ। ठीक है, 1 4 1 5 1 6। R1 रिलेशन ये गिवन है, R2 रिलेशन हमें गिवन है 1 5 2 4 3 6। ठीक है, जो R3 रिलेशन है वो है 4 2 2 6 5 1 2 4। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बताओ कि ये जो 3 जो है रिलेशन, मतलब जो गिवन है R1 R2 R3, इनमें से कौन सा रिलेशन है और कौन सा नहीं है, और रीज़न भी बताओ कि क्यों नहीं है या फिर क्यों है। ठीक है, तो फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, रिलेशन चेक करने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसा कि मैंने बताया कि रिलेशन सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फाइंडिंग द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, पहले 1 को करेंगे इन तीनों के साथ, क्या मिल जाएगा, 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही निकालते हैं कार्टेशियन। नाउ विथ 2 2 4 2 5 2 6। नाउ विथ 3 3 4 3 5 एंड 3 6। तो चेक करने से पहले वी मस्ट नो अबाउट इट्स डेफिनेशन। अगर तो जो भी मतलब हमारे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में से निकलेंगे
ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, तो हम कह देंगे कि वो रिलेशन है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई आगे तो हम कह देंगे वो रिलेशन नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं। रिलेशन R1 के लिए चेक कर रही हूँ मैं। 1 4 देखिए इसमें है, यस है। 1 5 भी है, 1 6 भी है, मतलब इन्हीं में से निकला हुआ ये एक छोटा सेट है। देयरफॉर R1 इज अ रिलेशन बिकॉज, ये सिंबल होता है बिकॉज का, बिकॉज R1 जो है एक सबसेट है A क्रॉस B का, ठीक है, क्लियर हुआ। क्योंकि R1 जो है सबसेट है A क्रॉस B का, तो हम कह देंगे R1 इज अ रिलेशन। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। अब चेक करिए 1 5 इसमें है, यस है। 2 4, हाँ जी 2 4 भी है। 3 6 भी है। अब देखिए तीनों ऑर्डर्ड पेयर जो है A क्रॉस B में है, ठीक है। देयरफॉर R2 इज अ रिलेशन बिकॉज, सेम रीज़न R2 जो है वो भी है सबसेट A क्रॉस B का। गॉट इट। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट देखिए 4 2 चेक करिए इसमें है, नहीं 4 2 तो है ही नहीं है। 2 4 है, लेकिन ये नहीं, सेम नहीं है, ये इसमें फ़र्क है, ठीक है। तो 4 2 इसमें जो है ही नहीं, तो हम लिखेंगे 4 2 डज नॉट बिलोंग्स टू A क्रॉस B। 4 2 इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग, इसका मतलब बिलोंग होता है, अगर हम लाइन लगा दें मतलब डज नॉट बिलोंग। 4 2 जो A क्रॉस B को बिलोंग नहीं कर रहा, देयरफॉर R3 इज नॉट अ रिलेशन, ठीक है, क्लियर हुआ। क्योंकि अगर बच्चे बिलोंग करता तभी बनता ना रिलेशन। 8 जो है छोटा सेट है, तो उसमें इसके एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए। अब देखिए 4 2 इसमें है, लेकिन इसमें है ही नहीं, मतलब इसमें से निकला हुआ ये एक सेट नहीं है, ठीक है, तो फिर ये जो है रिलेशन नहीं बनेगा हमारा। गॉट इट। चलिए फिर अब हम पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज के बारे में। आई एम गोइंग टू रख दिस। नाउ डोमेन एंड रेंज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत यूज़ होती है ये वाली टर्म्स, ठीक है। अब देखिए सपोज A हमारा कोई सेट है 1 2 3, B हमारा कोई सेट है 4 5 6, और जो हमारा रिलेशन है वो भी गिवन है 1 4 1 5 1 6। आई होप अब आपको रिलेशन के बारे में पता लग गया हो। रिलेशन क्या है, ये एक सबसेट ही निकलेगा, जब आप A क्रॉस B करेंगे ये सबसेट ही आएगा उसका, ठीक है। तो ये क्या है, हमें रिलेशन गिवन है इस क्वेश्चन में। अब हमें क्या देखना है, डोमेन एंड रेंज की डेफिनेशन देखनी है कि वो क्या है, ठीक है। जो डोमेन होता है ना, चलिए ऐसे नहीं, जो डोमेन होता है वो देखिए फर्स्ट वाले जो एलिमेंट्स हैं ना यहाँ पर, ये वाले, मतलब सेट A के एलिमेंट जो B के साथ ऑर्डर्ड पेयर में है, लेकिन हम पहले वाले एलिमेंट्स देखेंगे जो पहले वाले हैं, ये क्या होते हैं हमारे डोमेन। और ये जो दूसरे वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर के, मतलब दूसरे नंबर पे जो लिखे हैं, ये होते हैं हमारे रेंज, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें तो हमारे पास डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन में एक ही एलिमेंट है 1, लेकिन लिखना एक बार, ये नो रेपिटेशन इज अलाउड इन द सेट। और जो रेंज आएगी, रेंज क्या आ जाएगी 4 5 6, 3 एलिमेंट्स हैं 4 5 6, ठीक है। ये हो गई डोमेन और ये हो गई रेंज। जो डोमेन होती है ना हमारी, वो एक्चुअली होती है एक तरह की इनपुट, और जो रेंज होती है वो होता है हमारा आउटपुट। ये आपको आगे क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। और जो कोडोमेन होता है, कोडोमेन भी एक टर्म होती है, कोडोमेन होता है सेट B, जो आउटपुट वाला ये पूरा सेट होता है ना, ये इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। इसका इस रिलेशन के साथ इतना नहीं है कोई, जो सीधा सेट B होता है वो हमारा होता है कोडोमेन, ठीक है। क्लियर हुई तीनों डेफिनेशन। और हम इसे जो है इस तरह से एरो डायग्राम से इस तरह से करते हैं, बनाते हैं। ये सेट A है और ये सेट B है। सेट A के कौन कौन से एलिमेंट हैं 1 2 3, वो मैंने सेट A में लिख दिए। सेट B के कौन से एलिमेंट है 4 5 6, वो मैंने सेट B में लिख दिया, ठीक है। अब मुझे रिलेशन बनाना है। अब देखिए रिलेशन पे चलिए, 1 का 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर है, 1 का 4 के साथ, इस तरह से 1 का 5 के साथ है, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ है, 1 का 6 के साथ। तो हम ये जो हो गया, हमने ये बना दिया रिलेशन फ्रॉम A टू B। इसको हम बोलते हैं एरो डायग्राम से हमने रिप्रेजेंटेशन की है इसकी, इस रिलेशन की, ठीक है। क्लियर है। डोमेन क्या है, डोमेन हम यहाँ से भी डायरेक्टली देख सकते हैं। देखो 1 का ही बन रहा है सिर्फ इन तीनों के साथ ऑर्डर पेयर, तो डोमेन क्या आ गई 1, रेंज क्या आ गई 4 5 एंड 6,
ठीक है। और जो हमारे पास कोडोमेन होती है वो तो पूरा का पूरा सेट बी होता है, ठीक है। अब ये डेफिनेशंस और क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें तो डोमेन और कोडोमेन और रेंज इक्वली आ गई थी ना हमारे पास। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अगर सपोज हमें रिलेशन गिवन है अब A1 A2 D4, ठीक है, ये रिलेशन है। जो सेट ए है हमारा वो है ABCD, और जो सेट बी है हमारा वो है 1 2 3 4, ठीक है। इसको हमने एरो रिप्रेजेंटेशन करनी है एरो डायग्राम से, और इसकी रेंज कोडोमेन और डोमेन निकालनी है। सेट ए है, ये सेट बी। सेट ए में कौन से एलिमेंट है, ABCD। सेट बी में कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4। अब कैसे करेंगे, ए का जो है ऑर्डर्ड पेयर 1 के साथ है, ए का 1 के साथ, ए का 2 के साथ, डी का 4 के साथ, डी का 4 के साथ। ये हो गई हमारी एरो रिप्रेजेंटेशन। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं फाइंड करूँ डोमेन, डोमेन क्या आएगी, मैंने क्या बताया था, सेट ए के एलिमेंट जो बी के साथ ऑर्डर्ड पेयर में है, या यहाँ से भी देख सकते हैं सीधा कौन से हैं वो, एक तो ए है और एक डी है, तो ये आ गई हमारे पास डोमेन, ठीक है। रेंज, रेंज हाँ जी, सेट बी के एलिमेंट जो ए के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं 1 2 एंड 4, यहाँ से भी देखें 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4, ठीक है। और कोडोमेन क्या है, ये तो बहुत सिंपल है। कोडोमेन होता है पूरा का पूरा सेट बी। सेट बी हमारा क्या है, यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी क्या है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये हो गई डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन की डेफिनेशंस और रिलेशन के बारे में आज हमने पढ़ा है बहुत डीपली, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो। ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है आगे क्वेश्चंस करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आपने नहीं किया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।